नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आखिर ख़तरनाक क्यों है, आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या कारण है कि आजकल देखने को मिल रहा है कि आधे से ऊपर यानी 50 to 60% जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो जिन भी पेशेंट की अगर किडनियाँ ख़राब हो रही हैं, दोनों किडनी ख़राब हो रही है, दोनों किडनी ख़राब होने के साथ साथ क्या खतरा होता है, उनके जान जाने का भी खतरा बना रहता है। तो अब हमें ऐसा क्या करना है कि आखिर हम इस स्टेज तक बिल्कुल ना पहुँचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कारण है, क्या रीज़न्स हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये एक ऐसी स्टेज है कि इसमें क्या होता है पेशेंट के साथ कि उसकी किडनी धीरे धीरे ख़राब होती है, एकदम से अचानक से नहीं ख़राब होती है, सडन नहीं होता है, क्रॉनिक यानी कि लंबे समय से वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है। अब पेशेंट को पता कब चलता है कि उनकी किडनी ख़राब हो गई है, जब किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है या वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो पेशेंट को जब उनकी किडनियाँ 25% तक डैमेज हो जाती हैं, तब पेशेंट को पता लगता है कि उनको क्या है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। अब ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका? तो पहला रीज़न है ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। अगर किसी को पता है कि उसको बीपी की शिकायत है और वो मेडिसिन नहीं ले रहा है, या वो मेडिसिन ले भी रहा है पर अपनी बीपी को क्या कर रहा है, वो मैनेज नहीं कर रहा है, अपना बीपी 2 टाइम्स वो चेक नहीं कर रहा है या 3 टाइम्स चेक नहीं कर रहा है, तो भी किडनी क्या होती है, ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो फ्लो आएगा हमारे किडनी के तरफ वो कैसा आएगा, प्रेशर के साथ आएगा और वो नेफ्रॉन्स को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर अगर 140/90 से ऊपर जा रहा है या 140/95 आ रहा है, तो उन पेशेंट को अपनी बीपी की मेडिसिन्स उनको ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे उनका बीपी कंट्रोल में रहे और किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब ना हो। दूसरा रीज़न होता है शुगर यानी कि डायबिटीज़। अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है यानी कि शुगर है, तो क्या होगा, उनके ब्लड में क्या मिक्स होगा, शुगर के कंटेंट मिक्स होंगे और उनका खून कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा खून होने की वजह से किडनी के तरफ जो ब्लड आएगा प्यूरिफिकेशन होने के लिए, नेफ्रॉन्स के पास जो ब्लड आएगा प्यूरिफाई होने के लिए, वो क्या होगा, गाढ़ा आएगा और नेफ्रॉन्स को क्या करेंगे, प्रेशर देंगे और वो धीरे धीरे क्या होंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना है कि एटलीस्ट उनको अपने शुगर के लेवल को बैलेंस में रखना है, मीठा नहीं खाना है, कार्ब्स वाली चीज़ें उनको ज़्यादा इंटेक नहीं करनी है। थर्ड रीज़न होता है किडनी ख़राब होने का, वो होता है अगर अपनी किडनी को आप हाइड्रेट नहीं रख रहे हो, उसके वजह से भी किडनियाँ ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर आप पानी की मात्रा को कम कर रहे हो, पूरे दिन भर में आप अगर 3 to 4 लीटर पानी नहीं ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो टॉक्सिन मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, वो आपके किडनी में ही स्टोर होगा। टॉक्सिन मटेरियल वो बाहर नहीं जाएगा यूरिन के थ्रू, तो भी क्या होगी, आपकी किडनी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा रीज़न है अगर आप हाई रिच प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, जैसे कि मटन ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, फ़िश ले रहे हैं, या अंडे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या जितने भी पल्सेस हैं, खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनके वजह से भी आपकी किडनियाँ ख़राब होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हाई रिच प्रोटीन ले रहे हैं तो ऑलरेडी जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारे मसल से ब्रेक डाउन होके जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, जैसे कि क्रेटिनिन, यूरिया, ये बाहर नहीं निकल रहा है, तो उससे भी आपकी किडनी क्या होगी, ख़राब होगी ही होगी। और अगर हम रीज़न पे फोकस करें तो वो है हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यानी कि पीकेडी। ये जेनेटिक भी होता है। अगर किसी को पता है कि उसकी किडनी के अंदर सिस्ट है या किडनी के अपर सरफेस पे सिस्ट है, तो भी अगर वो अपनी डाइट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हाई रिच प्रोटीन ले रहे हैं, उनको पता है कि उन्हें बीपी की भी शिकायत है और शुगर की भी शिकायत है, तो भी अगर ये चीज़ें वो मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो भी उनकी किडनी क्या होगी, डैमेज होने के चांसेस
बढ़ जाएंगे। ये सारे रीज़न्स होते हैं कि आखिर किडनियाँ क्यों ख़राब होती हैं। अब आपको इनको मैनेज करना है। अगर आपको शुगर है तो आपको मेडिसिन कंटिन्यूस लेनी है, साथ में आपको अपना शुगर चेक करते रहना है। बीपी के पेशेंट हैं तो आपको बीपी भी अपना एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ज़रूर चेक करना चाहिए, जिससे आपको पता तो चले कि आपका बीपी का लेवल कितना जा रहा है। किडनी को हाइड्रेट रखिए, जिससे एटलीस्ट आपको कभी भी किडनी से सफ़र करना ना पड़े। इवन कि अगर किसी को सर में भी दर्द हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो अपना बीपी चेक कराएं, देन वो अगर उनका बीपी कम है तो उसको मैनेज करें, अगर हाई है तो उसको भी मेडिसिन के थ्रू मैनेज करें, पर पेन किलर और एंटीबायोटिक को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।